कोणार्क भारतवर्ष के दक्षिण में एक महासागर है। इस महान महासागर के तट पर उत्कल नामक भूमि है। आधुनिक काल में ओडिशा, उत्कल में धार्मिक लोग रहते हैं और वहां रहने वाले ब्राह्मण वेदों में शिक्षित हैं। वे बहुत अच्छे पुजारी हैं, पुराणों और शास्त्रों में शिक्षित हैं और बलिदान की कला में कुशल हैं। उत्कल की भूमि में सूर्य की एक छवि है जिसे कोणादित्य के नाम से जाना जाता है। आदित्य शब्द का अर्थ सूर्य भी है, जैसा कि अर्क शब्द का अर्थ है। इस प्रकार कोणादित्य कोणार्क के समान है, जो बाद वाले शब्द कोणारक का अपभ्रंश है। कोणार्क की छवि इतनी अद्भुत है कि अगर कोई छवि को देखता भी है तो उसके सभी पाप माफ हो जाते हैं। मंदिर के चारों ओर रेत है, लेकिन फिर भी मंदिर के चारों ओर कई पेड़ उगते हैं। वहां सूर्य की पूजा करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का समय है। पूर्व की ओर मुंह करके लाल चंदन के साथ जमीन पर कमल का फूल बनाना पड़ता है। कमल के फूल में ठीक 8 पंखुड़ियां होनी चाहिए। फूल के बीच में एक तांबे का बर्तन रखना होता है और उसमें धान, तिल, पानी, लाल चंदन, लाल फूल और पवित्र घास भरनी होती है। इस प्रकार बनाए गए कमल के फूल पर उतरने के लिए सूर्य से प्रार्थना की जाती है। यदि कोई इन निर्धारित संस्कारों के अनुसार कोणादित्य की पूजा करता है तो पिछली 7 पीढ़ियों के पाप क्षमा हो जाते हैं। 12 आदित्य सूर्य के विभिन्न रूपों के अलावा और कुछ नहीं है। इनके नाम हैं इंद्र, धत, पर्जन्य, त्वष्ट, पुष, आर्यम, भाग, विवास्वन, विष्णु, अंशुमन, वरुण और मित्र। इंद्र के रूप में सूर्य देवताओं के दुश्मनों को नष्ट कर देता है। धाता के रूप में वह जीवित प्राणियों का निर्माण करता है। पर्जन्य के रूप में वह बारिश बरसाता है। त्वष्टा के रूप में वह पेड़ों और जड़ी बूटियों में रहता है। पुषा के रूप में वह खाद्यान्न उगाता है। आर्यम के रूप में वह हवा में है। भग के रूप में वह सभी निर्जीव प्राणियों के शरीर में है। विवास्वन के रूप में वह आग में है और खाना पकाने में मदद करता है। विष्णु के रूप में वह देवताओं के दुश्मनों को नष्ट कर देता है। अंशुमान के रूप में वह फिर से हवा में है। वरुण के रूप में सूर्य पानी में है और मित्र के रूप में वह चंद्रमा और महासागरों में है। वर्ष के प्रत्येक महीने में यह एक अलग आदित्य है जो चमकता है। अश्विन के महीने में इंद्र चमकता है, कार्तिक में धाता, श्रवण में पर्जन्य, फाल्गुन में त्वष्टा, पौष में पुषा, वैशाख में आर्यम, माघ में भाग, ज्येष्ठ में विवास्वन, चैत्र में विष्णु, आषाढ़ में अंशुमान, भद्रा में वरुण और अग्रायण में मित्र। विष्णु की 1200 किरणें हैं, आर्यम की 1300, विवास्वन की 42, अंशुमन की 15, पर्जन्य की 42, वरुण की 1003, त्वष्ट की 1100, इंद्र की 2200, धाता की 1100, मित्र की 1000 और पुषा की 900। 12 आदित्यों के नामों के अलावा सूर्य के अन्य नाम भी है। ये है आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकरा और रवि। ब्रह्मा ने एक बार ऋषियों को सूर्य के 108 पवित्र नामों का वर्णन किया। ब्रह्मा पुराण में इन नामों को सूचीबद्ध किया गया है और हम उनमें से प्रत्येक के 12 नामों के 9 समूहों को पुनः प्रस्तुत करते हैं। सूर्य, अर्चना, भगवान, त्वष्टा, पुषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अजा, कला, मृत्यु। धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध। अंगारक, इंद्र, विवास्वन, दीप्तमशु, शुचि, शौरी, शनैश्वर, ब्रह्मा, विशु, रुद्र, स्कंद, वैष्णव। यम, वैद्युत, जात्रा, अग्नि, ऐंधना, तेजहप्ति, धर्मध्वज, वेदकारता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता। द्वापर, काली, सर्वसुरश्रय, काल, कष्ट, मुहूर्त, शाप, यम, क्षाण, संवत्सरा,
अश्वत्थ कालचक्र। विभासु शाश्वत पुरुष योगी व्याक्तवक्ता सनातन कलाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोनुद वरुण सागर। अंश जिमूत जीवन अरिहा भूतश्रय भूतपति सर्वलोक नामस्कृता श्रेष्ठ संवर्तक वाहनी सर्वदी अलोलु। अनत कपिल भानु कामदा सर्वोत्तमुख जया विशाल वरदा सर्वभूत सेविता मन सुपर्णा भूतादि। शीघ्रग प्राणधरन धन्वंतरी धूमकेतु आदिदेव अदितिनंदन द्वादात्मा रवि दक्ष पिता माता पितामह। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।